किसी को आशिक बना दिया, किसी को आवारा, किसी को गायक बना दिया, किसी को अपना कायल बना दिया। अरे ओ पहाड़, तूने तो मुझे शायर बना दिया। तो फाइनली हमारी ट्रैक का डे 3 स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली ट्रैक का तो डे 1 ही है, टूर का डे 3 है। रिकैप कर दूं क्विकली आप लोगों को। फर्स्ट एंड सेकंड डे हम हैदराबाद से देहरादून पहुंचे, वहां से मसूरी गए एंड कल मसूरी से सांकरी नाम की एक जगह है जहां से ट्रैक स्टार्ट होती है, वहां पर आए। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो लेसर हिमालयज़ है उनका ब्यूटीफुल नज़ारा एंड स्नो पीक माउंटेन्स हमें दिख रहे हैं थोड़ी दूरी पर। अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, अपने होटल से बस अभी निकले हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैकर हूँ, बिगिनर हूँ, इसीलिए एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। ठंड बड़ी थी कल रात को। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लेयरिंग कवर पहन के रखी है मैंने, जैसे कि हमारे गाइड ने जो ब्रीफिंग कर रहे थे उन्होंने बताया। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप सीधा फेस पर, तो गर्मी लगने लग रही है। अगर आप फर्स्ट टाइमर ट्रैकिंग कर रहे हो एंड स्पेशली कोई भी ट्रैकिंग, अगर स्नो ट्रैकिंग कर रहे हो तो थोड़ी चीज़ें आप लोगों को मैं टिप्स बता देना चाहता हूँ। अगर केदारकंठा जा रहे हो या कहीं भी कोई भी बेस कैंप में, आई एम श्योर ऐसा ही रहेगा। सांकरी जैसे हम आए, यहाँ पर हुआ क्या, हमने ई ट्रैवल फ्लाई नाम की एक कंपनी से अपनी बुकिंग करवाई। लेकिन यहाँ पर वो लेकर आते हैं बाकी जितने भी एग्रीगेटर, जैसे ऊबर है वैसे ही एग्रीगेटर्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिया हाइक्स, YHAI, बाकी सब दे आर जस्ट हेल्पिंग यू गेट हियर, यहाँ तक पहुँचा देते हैं। फिर यहाँ से जो है वहाँ पर एक सेंट्रलाइज टीम है, हिमालयन ट्रैकर्स नाम की, उनके साथ जितने भी छोटे छोटे एग्रीगेटर्स थे सब यहाँ पर आ गए एंड हम लोग अब हिमालयन ट्रैकर के नाम से ट्रैकिंग कर रहे हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट, हिमालयन हाइकर्स सॉरी, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका अलग 10 लोगों का ग्रुप होगा अनलेस यू आर गोइंग विद इंडिया हाइक्स या YHAI या फिर कोई और बड़ी कंपनी, वैसा नहीं होता। एंड यहाँ पर आकर 60-70 लोगों की ग्रुप है एंड हमारे साथ काफ़ी सारे गाइड्स भी हैं। तो हम आगे अब निकल गए हैं फर्स्ट ट्रेल में। आज हम जाएंगे जूड़ा का ताल या जूड़ा का तालाब, जो कि बहुत ही फेमस लोकेशन है। वहाँ पर भी व्लॉगिंग करेंगे, रास्ते में भी व्लॉगिंग करेंगे। अब हमें यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है, यहाँ पर पहाड़ चढ़ना है। यहाँ पर पीछे देख सकते हो आप लोग नज़ारे में, आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो 360 डिग्री व्यू दिख रहा है, पहाड़ मेरे पीछे एंड एक्साइटमेंट है। ठंड होने वाली है, ऊपर बर्फ़ रहने वाली है। आगे हम बढ़ेंगे, मैं एक्सपीरियंस आपको अपने शेयर करते जाऊंगा ताकि आप लोग जब ट्रैक पे आएँ तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ। 20 मिनट हुए हैं ट्रैक स्टार्ट होकर। हमारी जो चढ़ाई थी 2000 स्टेप्स हुए हैं और हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। स्टीप चढ़ाई, पसीना हो गया, प्यास लगने लगी, थक गए। क्लियरली ज़्यादा जस्ट एक्सरसाइज नहीं करते या एक्सरसाइज करते हैं तो भी यहाँ पर अलग लेवल की स्टेमिना चाहिए। माइक नहीं लगाने की ताकत है दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अब वापस रेस्ट लेकर। एंड आई कैन ऑलरेडी सी बहुत ज़्यादा स्टीप है आगे, बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन जो मोटिवेशन है, वो जो पीछे आप व्यू देख सकते हो, मल्टी लेयर्ड पहाड़, वो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन है ऊपर चढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमको चालू होकर। अभी यहाँ पर टी पॉइंट पे रुके हम लोग ब्रेक लेने के लिए। हमारे साथ हैं आज़ाद भाई, जो कि हमारे गाइड भी हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं रास्ते में ऊपर। ऐसे आप जब ऊपर आओगे आपको रेस्ट तो ज़रूर लेना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइमर हो। काफ़ी सांस फूल जाती है, लेकिन जो नज़ारे हैं। और हमारे एक और गाइड भाई आ गए हैं यहाँ पर, सनोज रावत। बड़ा मज़ेदार ग्रुप है, इसलिए मोटिवेशन मिल रही है। अब चाय भी आ गई है, गरम गरम चाय पियेंगे। पीछे पहाड़ हमें अभी अभी बताया स्वर्ग रोहिणी, जहाँ से युधिष्ठिर गए थे स्वर्ग। ऊपर जैसे हम जाएंगे नज़ारे वहाँ कर भी आपको बताऊँगा। अभी तक मज़ा आ रहा है, आगे भी मज़ा आएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो नीचे वाली टपरी से थोड़ा ही ऊपर आया हूँ, फिर हमारे गाइड ने बोला कि यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा, तो हम रुक रहे हैं ताकि सबको जो नीचे रह गए हैं वो आ जाएं। लेकिन ये ओकेजन, ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं यूज़ करता हूँ आप लोगों को पहाड़ दिखाने के लिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ से कि युधिष्ठिर चढ़ के गए थे स्वर्ग। जो आप पीछे देख सकते हो वहाँ पर रेंज थोड़ा सा शायद नहीं दिखेगा, धुंध होगा, लेकिन वही रेंज है जहाँ से युधिष्ठिर और बाकी पांडव भी गए थे स्वर्ग। स्नो हिट कर लिया हमने पहला अपना यहाँ पर एंड देख सकते हो आप ऊंचा काफ़ी, आधे रास्ते भी नहीं आए हम अभी तक, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट और 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं ऊपर पहुँचने में। बट अब क्या थोड़ा एनर्जी आ रहा है, थोड़ा यूज टू हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। एंड स्नो दिखी है तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है।
तो भाई अपडेट ये है कि हम ऑलमोस्ट 3/4 शायद रूट कवर कर चुके हैं, लेकिन बात ये हुई कि हम ग्रुप से थोड़े आगे चल रहे थे एंड जोश जोश में हमें लगा कि हमें ट्रैकिंग आ गई और हम ऊपर उठते गए। फिर हमारे कोच साहब किलोमीटर पीछे छोड़ के सबको आ गए। भागे जा रहे पीछे से मेरे को भी दौड़ आ रहे। फिर रावत भाई लोग हैं हम और 6 लोग क्या कर रहे हैं, भागे जा रहे अपना अपना देख रहे, पीछे वालों का नहीं देख रहे। फिर रावत भाई डांट लगाए हमको और बोले कि अगर वापस ऐसा हुआ तो नीचे मार्च डाउन कर देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि ग्रुप के साथ रहना। पहाड़ियों में हम नहीं जानते, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ग्रुप में रहना 365 दिन चलते हैं और बात मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई थिंक ये हम सब के लिए लर्निंग है वेरी अर्ली इन द ट्रैक। बट फिर भी रावत भाई अभी हमारे साथ हैं, थोड़े ठंडे हो गए हैं, गुस्सा थोड़ा कम हो गया उनका, लेकिन अब ऊपर चढ़कर और भी मज़ा आने वाला है। 4 घंटों की कड़ी मेहनत और चढ़ाई के बाद ये नज़ारा जब देखने मिला तो दिल को बड़ा सुकून मिला। फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी आज की मंजिल जूड़ा का ताल पर, 9000 फीट ज़मीन से ऊपर। थकान तो थी, लेकिन थकान बहुत ही जल्द मिट गई। कैसे? गर्मा गर्म खाना खाया, कुछ नए दोस्त बनाए और फिर ये किया। टहनियों में पत्ते, टहनियों में पत्ते, टहनियों में पत्ते, टहनियों में पत्ते, पत्तों में घोंसला, पत्तों में घोंसला, पत्तों में घोंसला, पत्तों में घोंसला, घोंसले में अंडे, घोंसले में अंडे, घोंसले में अंडे, घोंसले में अंडे, अंडे में बच्चे, अंडे। खाना खा लिया, यहाँ के नज़ारे भी एंजॉय कर लिए। फिर आई वो समस्या जिसको काफ़ी देर से टालने की कोशिश की जा रही थी, टॉयलेट जाने की समस्या। एंड यहाँ टॉयलेट जाना कोई प्रेम कथा नहीं है। देखना चाहोगे यहाँ के टॉयलेट्स कैसे होते हैं? इतने सारे व्लॉग्स देखे हैं मैंने केदारकंठा ट्रैक के, लेकिन किसी ने भी टॉयलेट नहीं दिखाया। मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी यहाँ पर टॉयलेट कैसे होता है, अंदर से भी बताऊँगा एंड उसमें क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वो भी आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा कैंप वहाँ पे है, नीचे उतर के यहाँ पर टॉयलेट है। 70 लोगों में आई थिंक 5 टेंट्स लगा के रखे हैं इन्होंने। ये टेंट है, आप जब भी अगर दिन में जा रहे हो तो ये जिप लगा के अंदर से जाओगे। यहाँ पर सीट है, यहाँ पर पिट है, पिट, और ये जो आप देख सकते हो पैकेट, इसमें डस्ट है। जैसे ही आप अपना काम करते हो ख़त्म, वो आप लोगों को डस्ट उसके ऊपर डालना रहेगा ताकि जो अगला आदमी आए उसको गंदा ना लगे। एंड अगर रात में आप लोग जाना चाहो तो आपको कंपलसरी एक साथी के साथ जाना होगा, मतलब साथी बाहर रहेगा, आप अंदर रहोगे। लेकिन ये है यहाँ के टॉयलेट्स। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर हो जाता है जब आप फर्स्ट देखते हो या करने की कुछ कोशिश करते हो, लेकिन भैया पहाड़ है, यूज़ टू होना पड़ेगा। जब आए थे बहुत धूप थी, गर्मी थी। जैसे ही सूरज निकल रहा है, ढल रहा है, अब एकदम सर्दी हो रही है। टेंट लगा रहे हैं हम लोग अभी और मज़ा आ रहा है टेंट लगाने में। सर्दी भी हो रही है, कंफर्ट जोन के टोटली बाहर हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, बी श्योर यू विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्पेशली अगर आप लोग ट्रैकिंग नहीं की हो या हाइकिंग भी नहीं की हो। फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऑफकोर्स एंजॉइंग द एक्सपीरियंस। नेचर शांत है एकदम। थोड़ी देर में आप लोगों को जूड़ा का ताल जो है, जो तालाब है, वहाँ के भी नज़ारे में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को और समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर ऊपर आए क्या क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है, कैसे हम फिसले, चढ़ाई कितनी थी, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, फर्स्ट टाइमर के लिए है या नहीं है, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाते रहूँगा। दोपहर से शाम हो गई और शाम से हो गई रात। डिनर किया, तारे देखे और देखते ही देखते आँख लग गई। फिर जब अगले दिन सुबह उठे तो समय हो चुका था फिर से एक बार पस्ता उठा के चल पड़ने का। तो हमारे ट्रैक की डे 2 की शुरुआत हो गई है इस खूबसूरत सवेरे के साथ। सनराइज़ हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे पहाड़ों पर नहीं आया है। डे 4 है हमारे ट्रिप का
एंड पीछे आप मेरे देख सकते हो जूड़ा का तालाब, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। थोड़ा सा लेजेंड, थोड़ा सा मिथ मैंने प्रॉमिस किया था बताऊंगा इसके बारे में, तो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें बोला गया था कि शायद ये सुबह फ्रीज़ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ है। खाली थोड़े पार्ट्स में वहाँ पर फ्रोज़न है अभी भी, बट अदरवाइज़ द लेक इज़ स्टिल लिक्विड। तो मिथ या लेजेंड ये है कि शिव भगवान जो थे वो केदारकंठा पर गए तपस्या करने के लिए, एंड जब वो वहाँ पर गए तो जो आसपास गाँव में कुछ गाय थी, एंड जो गायों की आवाज़ आई, लोगों की आवाज़ आई, उनकी तपस्या भंग हो गई, एंड देन ही डिसाइडेड दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। तो वो वापस पहाड़ों पर से ही होते हुए दूसरी जगह जाने लगे, जो फाइनली केदारनाथ पर जाके वो बसे। लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो उनके जूड़े से, उनके बालों से एक बूंद पसीना गिरा, एंड ये तालाब बन गया। ये लेजेंड है। अनफॉर्चुनेटली इस तालाब की हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ फ्रूटी के पैकेट्स, अंदर प्लास्टिक भी दिख रहा था, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो यहाँ के लोकल्स है, जो गाइड्स हैं, उन्होंने कहा जो जूड़ा का तालाब, उसका मतलब है ज़मीन से जुड़ा हुआ। यानी कि पहले 2 तालाब थे यहाँ पर, एक ये और एक और लग के, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो एक तालाब गायब हो चुकी है, एंड ये तालाब भी काफ़ी सिकुड़ चुकी है, छोटी हो चुकी है। आई एम श्योर आने वाले 5-10 सालों में शायद ये तालाब सिर्फ विंटर्स में मिले, समर में मिले भी ना, क्योंकि ऑलरेडी स्नोइंग काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल, काफ़ी कम है एज़ पर दी लोकल पीपल। अब आज हमारा प्लान क्या है, अभी बजे हैं कुछ 7, साढ़े 7 बजे सुबह के। हम 10 बजे करीब निकलेंगे केदारनाथ बेस कैंप के लिए। हम अभी हैं 9,500 फीट पे, करीब 9,200 फीट पर हैं, एंड हम जाएंगे ऑलमोस्ट 11,000 फीट पे। वहाँ से जो समिट है 12,500 फीट का है, वो हम कल रात को, मतलब कल सुबह, आज रात को करेंगे 1 बजे उठ के। लेकिन आज अभी हम निकलेंगे बेस कैंप, केदारनाथ बेस कैंप के लिए, जहाँ बताया जा रहा है बहुत बड़ा है वो बेस कैंप, बहुत सारे कंपनीज़ के टेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर तो काफ़ी कम है। फ़िलहाल हमारा गर्मा गर्म चाय और ब्रेकफास्ट सर्व हो चुकी है। जाता हूँ मैं वहाँ पे, थोड़ी गर्मी आएगी, लेकिन सुबह सुबह उठ के ब्रश करना और बाहर निकलना, ये हाथ जो मैं बाहर निकाल के रखा हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्रोज़न, आई कैन नॉट फील इट अभी। बट आगे वाला दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, एंड देखते हैं आगे क्या हमारे लिए वेट कर रहा है। तो हमारा डे 2 ऑफ ट्रैक शुरू हो गया है। जूड़ा का तालाब से बेस कैंप जो है केदारकंठा पीक के लिए बेस कैंप है केदारकंठा, वहाँ पर हम जा रहे हैं। अभी 10 मिनट हुए हैं चढ़ाई करते हुए, और पहला ब्रेक लेने का ज़रूरत हमें पड़ गया। पीछे आप देख सकते हो स्नो, सिर्फ स्नो हाइकिंग होगी अब से, एंड हमको स्पाइक्स भी मिल गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी कंफर्टेबल है स्पाइक्स के साथ, वरना बहुत ज़्यादा फिसलन, पानी मेल्ट हो रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन लग रहा है ऊपर। बट बताया गया है हमें कि थोड़ा सा इनिशियल चैलेंज रहेगा, उसके बाद इट इज़ अ डिसेंट वॉक, एंड फिर जब बेस कैंप अप्रोच होगा तब थोड़ा और खड़ी चढ़ाई रहेगी। लेकिन 2 घंटे में, एस्टिमेटेड 2 से ढाई घंटे में हमें ऊपर पहुंच जाना चाहिए। द गुड पार्ट इज टी स्टॉल्स हर जगह पर बनी हुई है बीच बीच में, सो यू कैन सिट, यू कैन रिलैक्स, एंड ऑफ कोर्स अब आप देख सकते हो पूरी स्नो की चादर हमारे पीछे। शायद अब असली ट्रैक स्टार्ट होगा। जो ठीक मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये पेड़ के पीछे एक पीक, वही है केदारकंठा, जहाँ पर हम आज रात को, एक्चुअली कल सुबह यानी कि आज रात को 1 बजे उठकर अपना जो समिट अटेम्प्ट है वो करेंगे। फ़िलहाल हम आ गए हैं केदारनाथ बेस कैंप पर। जूड़ा का तालाब से बेस कैंप आने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग गए विथ अ कपल ऑफ ब्रेक्स। लेकिन इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक, काफ़ी चढ़ाई है, बीच बीच में पैचेस है जहाँ पर काफ़ी ईजी है, स्नो पैचेस बहुत सारे थे, बट अदरवाइज इट्स नॉट वेरी ईजी, इट इज़ मॉडरेट। लेकिन 1.5-2 घंटे में हम पहुँच गए, सो दैट इज़ द गुड न्यूज़। अब हमें बताया जा रहा है जो ऊपर जाएंगे हम लोग ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे। एक तो रात को 2 बजे, ढाई बजे निकलेंगे हम लोग 1 बजे उठ के, एंड उसके बाद ऊपर जो चढ़ाई है फाइनल 1 किलोमीटर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स। काफ़ी लोग वापस आ जाते हैं, बट ठीक है, वो रात को देखेंगे। फ़िलहाल तो नज़ारे देखिए आप पीछे, काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं यहाँ से। वहाँ पर वो वाला जो माउंटेन रेंज है इस तरफ, यहीं से युधिष्ठिर और पांडव चढ़कर स्वर्ग गए थे, स्वर्ग रोहिणी इसका नाम, कल नीचे से मैंने दिखाया था आपको, आज ऊपर से भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा पूरा कैंप साइट है, एंड ऊपर बहुत सारे कैंप्स है ऊपर लगे हुए, वहाँ पर नीचे भी है, अलग अलग जो पार्टीज़ है ट्रैकिंग, सबका बेस कैंप यहाँ पर। और ये मेरे साथ जो साथ में चल रहे हैं हम लोग एज अ ग्रुप आए हैं, प्लस बाकी लोग भी ग्रुप के। हम वेट कर रहे हैं जो आज सबमिट किए थे वो उतर के आएंगे, और हमें तब टेंट्स मिलेंगे क्योंकि अभी उनके सामान यहीं पर है, एंड फिर वो लोग क्लियर करेंगे और फिर हमें मिलेंगे। तब तक मैं आपको एक अपने भैया जी से मिला दूँ, महेंद्र सिंह जी, प्यार से इन्हें सब MSD बुलाते हैं, चैम्पियन ट्रैकर गाइड है हमारे,
और बहुत मदद की इन्होंने मेरी। कल मेरी जो ट्रैकिंग पैंट थी वो फट गई थी, इन्होंने खुद बोला कि मैं सी दूंगा। तो बहुत ही सभी कोई बहुत ही हेल्पफुल है यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। बाकी कंडीशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठंड बहुत है, बट एन्जॉय अब धीरे धीरे और ज़्यादा करने लगे क्योंकि यूज़ टू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम एक्लिमेटाइज करेंगे अगले 12 घंटे तक, फिर उसके बाद जो फाइनल चढ़ाई है वो चालू होगी, जो सबसे डिफ़िकल्ट भी है वो चालू होगी। तो केदारकंठा बेस कैंप पे हमें अपना कैंप फाइनली अलॉट हुआ। वहाँ पर हमारे कैंप्स देख रहे हो आप लोग। अब फ्री टाइम है, रात को 1 बजे उठना है ट्रैकिंग करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्नो फाइट कर रहे हैं। मेरा दोस्त अनूप साथ में आया है मेरे, जो फोटोग्राफी कर रहा है, और पीछे आवारा मेरे 2 कजिन्स रोहित और विपुल स्नो फाइट करते हुए। एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया था हमने, अब वो जो पिघल रहा है बहुत बुरी तरह से, एंड मज़ा आ रहा है, लेकिन स्नो के अंदर बस पैर कहीं पे भी घुस जा रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। बट मारपीट नहीं करना है यहाँ पर। अरे अच्छे से रहो रे। और अब मुझ पर अटैक होने वाला है, मुझे लेना पड़ेगा कवर और रिटर्न फायर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से कुछ टाइम पे मिलता हूँ। तो डे 2 जो है हमारा ट्रैक का, और डे 4 हमारे पूरे इस ट्रिप का एंड होने वाला है। आपको क्विकली रूम टूर करवा दूँ, बस इतना सा ही रूम है, यहाँ से चालू और यहाँ पर ख़त्म। 3 लोग इसमें घुसे हुए हैं, 4 को घुसाने की कोशिश थी, लेकिन 3 एडजस्ट हो रहे हैं इसमें। खुशी है, एंग्जाइटी है, क्योंकि कल जो है हमारे ट्रिप का डे 5 और ट्रैक का डे 3 शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। 2 बजे सुबह हमें उठा दिया जाएगा। यहाँ से हमें केदारकंठा जो समिट है उसको रीच करना होगा। उसके लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम करीब 3 बजे। 4-4.25 घंटे लगते हैं, 7:15 तक वहाँ पहुँचने का टारगेट है। ऊपर समिट पर सनराइज़ देखेंगे, एंड जो हमें बताया गया है काफ़ी चैलेंजिंग है। जो पूरा का पूरा रूट है 4 किलोमीटर का स्नो से भरा हुआ रहेगा। तो हमें जो हमारे जूतों के अंदर लगाने हैं क्रैम्पॉन्स, जो स्क्रू होते हैं छोटे छोटे, या फिर जो गेटर, जो प्रोटेक्टिव गेयर है, वो पूरा दे दिया गया है। हेड गेयर हमारे साथ में है। कल सुबह मैं जब उठूँगा तब बस एक छोटा सा क्लिप लूँगा, उसके बाद सीधा टॉप पर जाकर ही वीडियो शूट करूँगा। रास्ते में नॉट एडवाइजेबल क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, बट एक्साइटमेंट है, एनजाइटी है। अभी 8:30 हुए हैं रात के, सोने की कोशिश करेंगे, लगता नहीं है नींद आएगी। बट इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, एंड कल होगा हमारा समिट डे, डे नंबर 3 ऑफ द ट्रैक, द अल्टीमेट डे।